बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जनवरी 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ, मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी यानी 12वें स्टार पाइसेस के बारे में। पाइसेस के ऊपर बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वीडियोज़ हमने एनुअल प्रेडिक्शंस यानी ईयरली हॉरोस्कोप के हवाले से अपलोड की हैं उनको ज़रूर देख लें। हम आपसे बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि हमारी वीडियोस एक ख़ास सीक्वेंस में हुआ करती हैं और साल का सबसे बड़ा जो है वो इवेंट या सबसे बड़ा जो है वो प्रेडिक्शंस, जो सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस होती हैं वो ईयरली या एनुअल हॉरोस्कोप की होती हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रिसाइजली आपकी खिदमत में पेश कर दें। फिर हम उसी इंफॉर्मेशन को जो है वो मंथ वाइज, सिचुएशंस वाइज जो है वो एलेबोरेट करते जाते हैं, उसको फैलाते जाते हैं, एक्सपेंड करते जाते हैं और फिर मंथ वाइज जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसको वीक वाइज जो है वो उसको एक्सपेंड करते जाते हैं सिचुएशंस के हवाले से, वो भी आपके लिए जो है हम पेश करते हैं। तो कोशिश करें कि हमारी सारी वीडियोस को एक ख़ास सीक्वेंस में देखें और ये जो सीक्वेंस हम आपसे जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये ईयरली का सीक्वेंस है। और हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि हम अपने मंथली प्रेडिक्शंस में और वीकली प्रेडिक्शंस में पांच ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर बताते हैं जो आपके लिए मंथ में बहुत सपोर्टिव होती हैं, जो आपके लिए वीक में बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। तो इस बार एनुअल प्रेडिक्शंस में हमने 25 ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश की है जो आपके लिए सारा साल बहुत ज़्यादा कारआमद होंगी और हमने इस विजन को मद्देनज़र रखते हुए वो वीडियोज़ अपलोड की हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन जिसकी आपको पूरे साल 2020 में ज़रूरत पेश आ सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मुकम्मल तौर पे एक ही वीडियो में पहुंचा दी जाए। फिर उसी को मंथली एक्सपेंड करते जाएंगे और वीकली जो है वो उसको एक्सप्लोर करके सीक्वेंस वाइज आपको अलग-अलग बताते जाएंगे। अब हम ज़रा आ जाते हैं इनके जनवरी 2020 के ज़ायचे या जनवरी 2020 के हॉरोस्कोप के बारे में। तो जनवरी 2020 का हॉरोस्कोप पाइसेस के लिए बड़ा खूबसूरत टर्न है। इनके माली मामलात जो थोड़े बहुत उलझ रहे थे पिछले कुछ वीक्स में हमने उसका जिक्र किया, ये लास्ट मंथ की मंथली हॉरोस्कोप में हमने उसका जिक्र किया और ग्रहण के असरात की वजह से इनके ऊपर दबाव आ रहे थे, जज्बातियत बन रही थी, वो अब इनके लिए बेहतर होती जाएगी। अगरचे दूसरा ग्रहण भी 11 जनवरी को इनके ही ऊपर असरअंदाज होगा, वो चांद ग्रहण है और चूंकि चांद का ताल्लुक इमोशन से होता है और ये पाइसेस जो है ये इमोशनल समझे जाते हैं, इनके अंदर इमोशनल होती है, ये बेसिकली इमोशनल बुर्ज इनको हम कहते हैं। तो ये थोड़े से उसके ऊपर असरात भी ज़्यादा हैं। दूसरा, चांद का ताल्लुक जो है वो पानी से बहुत ज़्यादा है, पानी में जवार भाटा पैदा करता है। तो इसी तरह जब चांद ग्रहण होता है तो इनके जज्बात में भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, जल्दबाजी होती है, इसके अंदर जज्बातियत बहुत ज़्यादा होती है, कोई फैसले लेते हुए दुश्वारी होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे वो लोग जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं वो अपने बिज़नेस में अपने पार्टनर्स को जो है वो काफ़ी वैल्यू दें और दूसरा आपके इर्द गिर्द जो मुखलिस लोग हैं उनके मशवरों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होते जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। कैरियर के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने अब कैरियर शुरू किया है, अपना कोई बिज़नेस शुरू किया है, अपनी कोई नौकरी शुरू की है, उनके लिए ये बहुत अच्छा और बड़ा सपोर्टिव टाइम है। हमने वैसे तो पिछले महीने की प्रेडिक्शन में भी ये कहा था कि चंद यादगार लम्हे जो इनकी ज़िंदगी के होंगे वो 2019 में के आखिरी महीनों में होंगे और 2020 के पहले महीनों में होंगे और ये जनवरी उसके लिए बड़ा अहम है। रोशन ज़मीरी इनके लिए बढ़ गई है, रूहानियत की तरफ इनका इंक्लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मस्बत सोच इनकी बढ़ गई है, क्रिएटिविटी इनकी बढ़ गई है। तो वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो डिज़ाइनिंग से है, वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो आराइश और ज़िबाइश से है, खा वो ज़ेवरात में हो, खा वो कपड़े में हो, खा वो फर्नीचर में हो, बेड कवर्स में हो, किसी तरह के मैन्युफैक्चरर्स हों या जो है वो डिज़ाइनर्स हों, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है। बैंकिंग एंड फाइनेंस के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, कॉमर्स के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ख़ास तौर पे सियासत जिन लोगों के लिए जो है जिनका सियासी कैरियर है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इसके अलावा एक और कंजक्शन जो 2 जनवरी 2020 में बनने जा रही है कि बैरून मुल्क से इनको सपोर्ट मिल रही है, यानी वो लोग जिनका ताल्लुक जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है उनको अपने बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है
ट्रैवल एंड टूरिज्म से है, ख़ासतौर पे अब्रॉड ट्रैवल एंड टूरिज्म से है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया। हालात इनके काफ़ी बेहतरी की तरफ आते जाएंगे। इनके लिए ऑटोमोबाइल्स का कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, जो लोग उसमें है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ज़राअत बागबानी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। चीज़ें इनकी काफ़ी बेहतर होंगी। और अगर ये कहा जाए कि जनवरी 2020 इनके लिए तामीरी महीना होगा, तो इनके अंदर वो उसमें भी जो है वो यकीनन सदाकत होगी। सदका इनके लिए जो है वो इस महीने में देना बहुत ज़रूरी है। अगर चाहिए अपना जो है वो ग्रहण के तीनों सदकात यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दे चुके हैं। दिसंबर का मंथली सदका दे चुके हैं, दिसंबर के सारे वीकली सदकात दे चुके हैं, और 2020 का ईयरली सदका भी दे चुके हैं। तो भी इनको जो है वो सदका देना ज़रूरी है। और इस महीने में जनवरी 2020 में इनका सदका बनेगा दूध का। और हाँ, एक चीज़ जो है वो उसकी वजाहत करता चलूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपका साल का सदका और जनवरी का सदका एक ही चीज़ का है, तो उसको 2 मरतबा दीजिएगा, क्योंकि ये सदका आइडेंटिकल होता है। अगर आपने साल के नीयत से सदका दिया है तो, और वही सदका अगर फ़र्ज़ किया आपका जो है जनवरी का भी बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स का जो साल का सदका है वही सदका जनवरी 2020 का भी बन रहा है, तो वो अगर वो सदका जो है वो एक दफ़ा दे दिया हुआ है तो दूसरी दफ़ा भी दे दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा 15 जनवरी से पहले पहले दे दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हालात आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में तो अब क्या कहें इनके लिए कि ये मोहब्बत जो है इनकी कोई हद नहीं होती। ये मोहब्बत में किसी भी मकाम पे, किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में जा सकते हैं। इनकी मोहब्बत अब नॉर्मल भी हो सकती है और ट्रेडिशनल भी हो सकती है। इनकी मोहब्बत जो है वो सेम जेंडर से भी हो सकती है और ऑपोजिट से भी हो सकती है। इनकी मोहब्बत का कोई टेक्स्ट बुक नहीं बनी। पाइसेस के अंदर जो मोहब्बत की कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई सवाल ही नहीं होता। जहाँ पाइसेस में मोहब्बत में हम बातें कर रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं, नेगेटिव हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत कमाल की मोहब्बत के अंदर इनके एक असूल या एक ज़ाब्ता है। जहाँ बाकी कोई ज़ाब्ता नहीं है, वहाँ एक ज़ाब्ता ये है कि ये लोग मोहब्बत के मामलात में अपने पार्टनर को हज़ारों अगर नहीं तो सैकड़ों, अगर नहीं तो 50 मौके कम अज़ कम देते हैं कि कहीं मोहब्बत के अंदर जो ब्रेकअप आ रहा है वो रुक जाए। और अगर उसके बावजूद भी ये ना रुकें तो फिर इनका फैसला अटल होता है। फिर ये अपनी मोहब्बत को अगर एक दफ़ा ब्रेक कर दें तो फिर ये रिवर्स नहीं करते, फिर ये आगे बढ़ते जाते हैं। यही वो वजह है कि इनके मल्टीपल रिलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और जिस वक्त में इनके सिचुएशंस बहुत जो है वो उतार चढ़ाव की हैं। हाल बता दूसरी शादियाँ, उसका एलिमेंट भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा बन गया है। और 22 साल से लेके 47 साल तक के लोगों में, और एक चीज़ हम पिछले कुछ महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि वो सारे लोग जिनकी शादियों को 2.5 से 3 साल का अर्सा गुजर गया है, उनमें ये दूसरी शादियों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी शादियां बन रही हैं, ब्रेकअप, हाँ पता ब्रेकअप की अगर बात कर लें तो वो तो बहुत ज़्यादा है, फिजिकल रिलेशन में तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन शादियों में तलाक की शरह काफ़ी कम हो गई है। लव मैरिजेस के चांसेस बढ़ गए हैं, लव मैरिजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लव मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब भी बढ़ गया है। अरेंज मैरिजेस का तनासुब जो है वो लव मैरिजेस की निस्बत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें भी कामयाबी के असरात बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल रोमांस के मामला इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर अपने रिश्तों को लेके चलें तो बहुत अच्छा इनके लिए इम्पैक्ट आ सकता है। जेम ऑफ द मंथ की बात करनी भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। पाइसेस के लिए जो सबसे इस वक्त ज़्यादा सपोर्टिव जो इनके लिए बनेगा पत्थर, वो इनके लिए बनेगा एक्वामरीन। एक्वामरीन ख़ास तौर पे जो ग्रहण के असरात हैं उनके लिए इनको सपोर्ट करेगा। और दूसरा गोल्डन टोपैज बनेगा, वो भी इनके लिए सूरज ग्रहण और ये जो चांद ग्रहण आ रहा है इसके इम्पैक्ट को तोड़ेगा, जिसकी वजह से इनके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है वो कम होगी। जनवरी 2020 में ख़ास तौर पे एक्वामरीन ज़रूर पहन लें, और अगर उसके साथ इन्होंने कोई गोल्डन टोपैज वगैरह पहन लिया तो भी वो इनके साथ जो है वो बेहतर मामलात होंगे और चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ आती रहेंगी। ओवरऑल इनका जायचा जो है ये बहुत अच्छा है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से बेहतर हो गए। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको जो है वो शुगर से रिलेटेड कोई बीमारी है,
जिनको कोई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारी है, जिनको जो है वो कोई आपका जो यूरिक एसिड वगैरह इससे रिलेटेड बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जिनको किडनीज का कोई मसला है, वो 3-4 जो बीमारियां मैंने अब तक गिनवाई हैं, इनके लोग जो हैं वो अपने डॉक्टर से रजू कर लें, अपनी दवाई को रिवाइज कर लें और अपनी दवाई को ज़रा टाइमली इस्तेमाल करें, क्योंकि इस महीने में इनके ऊपर इश्यूज आ सकते हैं। बाकी अगर इनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक स्किन से है, कोई ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक मैदे से है, कोई ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक रिप्रोडक्टरी सिस्टम से है, कोई ऐसी बीमारी जिनका ताल्लुक जो है आँखों से या दांतों से, इनके लिए जो है वो दबाव पैदा कर सकती हैं। बाकी इनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ हैं, हालात इनके ओवरऑल जो है वो सिचुएशंस काफ़ी बेहतर होती जा रही हैं। सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात कर लेने भी ज़रूरी है, वो मैंने इनको वैसे तो बता दिया है, बीमारियां भी बता दी हैं, लेकिन फिर भी अब एहतियातन सेंसिटिव बॉडी पार्ट में इनका इनर इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इनको बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इनर इम्यून सिस्टम इनका सेंसिटिव है। इसके अलावा इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम और इनका हार्मोनल सिस्टम, ख़ास तौर पे फीमेल्स में हार्मोनल सिस्टम जो है वो सेंसिटिव हो गया है। इसकी वजह से औलाद के मसाइल यानी औलाद पैदा होने के मसाइल हो सकते हैं। इसके लिए अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको बहुत एहतियात कर लें। ओवरऑल कोई छोटी मोटी को बुखार, कोई ऐसी चीज़ें तो हो सकती हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। डाइट के हवाले से इनको काफ़ी कॉन्शियस होना पड़ेगा, जंक फूड को अपनी डाइट से बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशंस हैं जंक फूड उसको हिट कर सकती है, नुकसान दे सकती है। अपनी डाइट में ख़ास तौर पे फ्रेश फ्रूट जूस, कच्ची सब्जियां, सैलड वगैरह, इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। इसके अलावा नारियल, कोकोनट और वॉलनट, अखरोट का इस्तेमाल जो है वो ड्राई फ्रूट्स में ज़रा ज़्यादा कर लें। कोकोनट जो है वो ड्राई फ्रूट नहीं, कोकोनट फ्रेश कोकोनट को अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ वॉलनट बताया, बाकी इनके लिए हालात काफ़ी अच्छे हैं, सिचुएशंस बेहतर हैं। अगर सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाबी का बायस बनेगा। अगर ये अपनी नौकरी के हवाले से सफ़र करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, अगर ये अपनी नौकरी के किसी टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये अपने बिज़नेस के लिए सफ़र करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं इनके लिए। अगर ये एक सफ़र करते हैं किसी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, पार्टनरशिप के लिए, तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। हुनरमंद हैं तो इनको अपना हुनर प्रमोट करने के लिए सफ़र करते हैं तो भी वक्त इनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इमिग्रेशन के लिए, स्टडी के लिए अगर सफ़र करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेयर ट्रिप्स इस महीने में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। हाँ, अलबत्ता स्टडी के हवाले से सफ़र जो है वो थोड़ा बहुत इनको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या मज़हब के हवाले से ज़ियारत या उम्रा के ऊपर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, जिसमें इनको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। स्टडी के हवाले से भी सफ़र थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो सकता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। बाकी कोई इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, सफ़र इनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, जिनका ताल्लुक कोई भी किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन से है, टेली कम्युनिकेशन हो या वैसे जो है वो डेली कम्युनिकेशन जैसे मवासलात वगैरह हों, उनसे अगर इनका जो है वो स्टडी से ताल्लुक़ है, इनका जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक़ है, सड़कें वगैरह बनाने की स्टडी वो सिविल इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पे अगर ये कर रहे हैं, या अगर ये कोई जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, या कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग वाला पढ़ रहे हैं, या वीडियोग्राफी वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से भी और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी चीज़ें इनके लिए काफ़ी बेहतर हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम अगर आ सकता है तो वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑडिट एंड अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है। वो थोड़ा सा उसमें उनकी कामयाबी के ऊपर कोई हिट नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता उनको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनका ध्यान अपनी स्टडी से हट जाएगा और वो अपने इम्तहानों में, अपनी चीज़ों में प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अपने आप को फोकस रखें ताकि आप कामयाब हो सकें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें सूरत ऑफ द मंथ, तो सूरत ख़ास तौर पे हमने इनको बताया था कि इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है वो दुरूद पाक है। दुरूद पाक को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव रहेगी। और इस महीने में सूरह अल कौसर
इन आतैना कल कौसर इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव सूरत जो है वो होगी। जितना ज़्यादा उसकी तिलावत कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको अपने विर्द में रख सकते हैं ज़रूर रखें। ख़ास तौर पे डेली कम अज़ कम उसको 11 मरतबा ज़रूर तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह ताला इनके हालात ठीक होते जाएंगे। हाउस वाइफ्स की बात जो है उसको कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिकी है। अपने मामलात को मोहब्बत से या प्यार से और जो है वो ध्यान से तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाइसिस के अंदर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई बहुत ज़्यादा रिलेशंस जो हैं वो उलझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये लोग अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मौके देते हैं। तो अगर आपके हस्बैंड में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है या अपने बच्चों में कुछ नज़र आता है, कोई रिलेशनशिप नज़र आती है, कुछ ऐसी नज़र आती है, तो उसको मौका दें और उनको अपने करीब करें। इंशाअल्लाह ताला आपका घर ब्रेक नहीं होगा, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ये महीना आपको सपोर्टिव रहेगा और बल्कि अगले महीने भी सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन चूँकि हम बात सिर्फ जनवरी की कर रहे हैं तो जनवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा फैमिली अफेयर्स के हवाले से सपोर्टिव है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोग यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ अल्लाह की करम नवाजी से असरअंदाज होती है, जबकि 10 से 20% लोग वो भी हैं जिनके ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमारे नंबर स्क्रीन पर देख लें, हम कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको ज़रूर कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और हमारा आपका जो राब्ता है वो मुस्तहकम और उस्तवार रहे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, अपने तमाम करम फरमाओं के बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उनसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी यही करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस चैनल से आपको गाइडेंस फ्राहम होती है, तो फिर इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा इसको प्रमोट कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपने यकीनन किया होगा, आप इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं तो जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों में, अपने सोशल मीडिया के तमाम जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोज़ के लिंक शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर करें ताकि जो फ़ायदा, जो गाइडेंस आप तक पहुँच रही है वो बाकी सब तक भी पहुँचती रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।